Hello, students. I am Gaurav Umathe, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Today, we are going to study Computer Integrated Manufacturing System, subject of Mechanical 6th semester. In this lecture, we will cover Unit number 3, Computer Aided Manufacturing, CAM, for 14 marks. And course outcome for the unit number 3 is apply CAM techniques to optimize machining processes. इस यूनिट के थ्रू हम कैम टेक्निक्स को अप्लाई करके मशीनिंग प्रोसेसेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज या इम्प्रूव कर सकते हैं ये हम जानेंगे. These are the vision and mission of our institute NIT Polytechnic नागपुर. आज हम यूनिट नंबर 3 में 3 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले. फर्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM. सेकंड है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0. एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक को अब समझेंगे. फर्स्ट टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी जब कोई प्रोडक्ट सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचवाया जाता है तो उस प्रोडक्ट द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. इन्हीं एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट एंड मैनेज करने का काम ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है. जैसे कि सप्लायर सबसे पहले किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके देगा. उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा एक फिनिश प्रोडक्ट में. उस रॉ मटेरियल का ही प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और फिनिश प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, इन एक्टिविटीज को ही कोऑर्डिनेट और मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाया जाएगा. नेक्स्ट है रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में SCM के क्या रोल हो सकते हैं. सबसे पहला है इंश्योरिंग कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स. यानी कि अगर आप SCM अपनी कंपनी में रखते हो, लागू करते हो, तो उसमें जो पहला आपका रोल होगा वो ये होगा कि मटेरियल्स टाइम टू टाइम उस कंपनी के लिए अवेलेबल होना चाहिए. ये SCM का पहला रोल रहेगा. सेकंड जो है वो है रिड्यूसिंग प्रोडक्शन लीड टाइम. प्रोडक्शन लीड टाइम का मतलब है कि अगर कंपनी को टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होता है तो प्रोडक्शन में जो टाइम लगेगा वो कंपैरेटिवली लेस लगेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम टू टाइम मटेरियल प्रोवाइड होते आ रहा है. थर्ड है कोऑर्डिनेटिंग सप्लायर्स एंड प्रोडक्शन शेड्यूल्स. थर्ड रूल जो रहेगा वो रहेगा कि सप्लायर और प्रोडक्शन शेड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करना. यानी कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उसके प्रोडक्शन शेड्यूल्स क्या है, ये आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सकोगे सप्लायर्स के साथ में. फोर्थ है सपोर्टिंग जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. इसका मतलब है कि जस्ट इन टाइम का मतलब रहेगा कि जब आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जब भी आपको ज़रूरत है उस टाइम पे आपको रॉ मटेरियल का सपोर्ट मिल जाने की, जब चाहिए उसी टाइम पे ही आपको सपोर्ट मिल जाना, ये रोल रहेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. यानी कि यहाँ पे हमने जो दो टॉपिक देखे हैं, फर्स्ट है कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट और दूसरा है कि रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये दोनों जो है टॉपिक, इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सेकंड आ सकता है कि स्टेट और लिस्ट द रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड प्लानिंग. डिमांड प्लानिंग का मतलब होता है कि आपके कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसकी पहले से ही कितनी रिक्वायरमेंट लग रही है इसको फोरकास्ट कर देना. यानी कि आपके CNC मशीन्स के प्रोडक्शन शेड्यूल के बेसिस पे आप ये निकाल सकते हो कि अभी कितना मटेरियल मुझे और रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. इसी का ही फोरकास्टिंग करना डिमांड प्लानिंग कहलाता है. सेकंड है सप्लायर इंटीग्रेशन. सप्लायर इंटीग्रेशन यानी SCM एक कंसेप्ट ये लागू करके देगा कि सप्लायर्स को कोऑर्डिनेट करके रखेगा मटेरियल डिलीवरी एक्यूरेट टाइम पे हो इसलिए.
यानी कि टाइम टू टाइम और एक्यूरेट मटेरियल डिलीवरी हो, इसके लिए सप्लायर इंटीग्रेशन जरूरी होगा। थर्ड है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम ये हमने रोल ऑफ एससीएम में भी देखा था। इसका मतलब होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को आपको टाइम टू टाइम डिलीवरी मिल जाए, ताकि आपका जो स्टोरेज कॉस्ट है, यानी कि आप पहले से ही रॉ मटेरियल परचेस करके रख रहे हो और उसको स्टोर करके रख रहे हो, कि इसमें आपका कॉस्ट भी जाएगा, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ेंगी। इससे अच्छा आपको जब ज़रूरत है, यानी कि जिस टाइम पे आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उसी टाइम पे आप मटेरियल्स को ऑर्डर करोगे और सप्लायर से उसको रिसीव करोगे। ये होता है जस्ट इन टाइम। फोर्थ है आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके हेल्प से, यानी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर यूज करके मटेरियल को ट्रैक कर पाओगे कि मशीन ने कितना रियल टाइम मॉनिटरिंग डेटा अपने को प्रोवाइड करके दिया है। ये अपने को आईओटी प्रोवाइड करके देगा। फिफ्थ है डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी यानी कि जो सप्लायर से, वेयर हाउस से और सीएनसी मशीन से, यानी कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि सप्लायर, सीएनसी मशीन और वेयर हाउस, ये तीनों को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा कनेक्टिविटी होना जरूरी होगा। यानी कि एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन कर पाए, एक दूसरे से वो बातचीत कर पाए, यही कंसेप्ट रहेगा अपना डेटा कनेक्टिविटी का। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या करोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में उस डेटा को स्टोर करके रखोगे। ये होता है एससीएम का सिक्स कंसेप्ट, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन, प्लानिंग, सिमुलेशन, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इसी को हम डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कहते हैं। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम डिजिटल टेक्निक के थ्रू कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स एंड सिमुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि डिजाइन एंड प्रोडक्शन हमारा ऑप्टिमाइज हो सके। सेकंड है यह कैड यानी कि डिजाइन, कैम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सीएनसी सिस्टम्स को इंटीग्रेट यानी कि कोऑर्डिनेट करने का काम करता है फॉर स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड है यह हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइड करके देता है। फोर्थ है जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है वो आईओटी, डेटा कनेक्टिविटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती है, ताकि आईओटी यानी कि जैसे सेंसर्स हो गया, उसके थ्रू हम डेटा को मॉनिटर कर सके। डेटा कनेक्टिविटी यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डेटा है उसको किसी क्लाउड में स्टोर करके रख सके। फिफ्थ है हेल्प इन रिड्यूसिंग एरर, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन टाइप। डिजिटल टेक्निक हमारा टाइम सेव करेगा, हमारी कॉस्ट भी सेव करेगा, और डिजिटल तरीके से अगर हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो एरर्स रहेंगे वो रिड्यूस होंगे, यानी कि एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिक्स्थ है यह प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होंगी। और प्रोडक्टिविटी यानी कि नंबर ऑफ पार्ट जो रहेंगे, हम एज कंपेयर टू मैन पावर, हम डिजिटल टेक्निक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे इन सेम टाइम। यानी कि ये जो 6 फीचर्स है, ये हमारे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के फीचर्स है। यहाँ पर आपको डिफाइन डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0। इंडस्ट्री 4.0 ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी कि जब इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन यानी कि चेंजेस आए, तो उसके कैटेगरीज पे ये जो रिवॉल्यूशन कहलाया, ये कहलाया 4.0 यानी कि फोर्थ रिवॉल्यूशन। अब जो फर्स्ट वाला रिवॉल्यूशन था उसमें क्या था कि जो हमारी कंपनीज रहती थी उसमें मैन पावर ज़्यादा यूज होते थे। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो उसमें मैनिंग सोर्सेस जो रहता था वो ज़्यादातर अमाउंट में होता था। जो सेकंड आई इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 2.0, उसमें क्या हो गया
कि कुछ कुछ हमने मशीन से रिप्लेस कर दिया, यानी कि मैन पावर को कम कर दिया और मशीन्स को हमने इम्प्रूव कर दिया वहाँ पे इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 2.0 में। जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 3.0 आई तो वहाँ पे हमने कुछ हद तक ऑटोमेशन ला लिया था। और अभी जो इंडस्ट्री 4.0 है उसमें साइबर फिजिकल सिस्टम, यानी कि हमने जो भी फिजिकल मूवमेंट होने वाली है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो गया या फिर ऑटोमेशन, फुल्ली ऑटोमेशन, उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्री 4.0 में अभी ला चुके हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 इज द इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज with manufacturing systems to create smart automated and interconnected production process। यानी कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस को या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे, हमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जिसपे कंप्यूटर बेस्ड या सीपीएस साइबर फिजिकल सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे। इसी को इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0। इसमें जो पहला फीचर्स है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ही होता है कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कैसा हो, मिनिमम हो या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन हो ही ना। ऐसे सिस्टम जो फुल्ली ऑटोमेटेड होंगी, यानी कि विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन वो काम कर पाएंगी, उसको हम ऑटोमेशन बोलेंगे। सेकंड है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि मशीन्स में हम डिफरेंट सेंसर्स और डिवाइस यूज करेंगे ताकि जो भी हमारा डेटा है वो रियल टाइम मॉनिटर हो सके। थर्ड है डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी का मतलब होगा कि जो अलग अलग हमारे इंडस्ट्रीज में डिपार्टमेंट्स होंगे उनको एक जगह पे कोऑर्डिनेट करके उनमें सीमलेस डेटा हम फ्लो कर सके, यानी कि सभी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को हम कनेक्ट कर सके और कम्युनिकेट कर सके। यही हमारा डेटा कनेक्टिविटी फीचर्स रहेगा। फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग से रिलेटेड डेटा है उसको हम किसी एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे और फिर उसको बाद में इजीली कंट्रोल और एसेस कर पाएंगे। फिफ्थ है साइबर फिजिकल सिस्टम, सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कि जो भी फिजिकल प्रोसेसेस है उसको हम डिजिटल कंट्रोल के थ्रू क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर फिजिकल प्रोसेसेस को रन करेंगे। सिक्स्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग रहेगा या सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। सेवंथ है रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि मशीन्स को और प्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस ट्रैक करना, उसकी कंटिन्यूअसली क्या करना, मॉनिटरिंग करना ही रियल टाइम मॉनिटरिंग कहलाएगा। एंड एट्थ है बिग डेटा एनालिटिक्स। हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा है उसको एनालिसिस कर पाए और हम इफेक्टिव डिसीजंस ले पाए, ये हमारा फीचर्स कहलाएगा बिग डेटा एनालिटिक्स। लेटेस्ट समराइज, आज हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन, रोल ऑफ एससीएम इन कैम एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और उसका कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा था इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0, इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमएसबीटी एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन जैसे कि डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है, ये 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एससीएम इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। हमने रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 4 रोल देखे थे, आपको ये 2 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट मटेरियल फ्लो बिटवीन सप्लायर्स एंड सीएनसी मशीन्स, यानी कि आपको ये क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन दिया गया है सप्लायर्स और सीएनसी मशीन्स के बीच में, तो आप इनको किस तरीके से एससीएम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको एससीएम के कंसेप्ट बताने हैं। फोर्थ है डिफाइन डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, यहाँ पे आपको डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की सिंपली डेफिनेशन पूछी गई है। फिफ्थ है एक्सप्लेन एनी 2 की फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0 इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको इंडस्ट्री 4.0 के एनी 2 की फीचर्स बताने हैं। सिक्स्थ है अप्लाई इंडस्ट्री 4.0 प्रिंसिपल्स टू अचीव रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस,
यानी कि आपको इंडस्ट्री 4.0 के प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है कि आप किस तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का निकाल सकते हो। दिस इज द यूनिट नंबर 3 important topics. Okay, thank you.